नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 30 साल में आप अगर देखें तो दुनिया में एक ही देश है जो दुनिया भर के कंट्रीज को लिटरली वॉर्न करता था सैंक्शंस के नाम पर। वो देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब फाइनली कई दशकों के बाद यूएसए को एक कंपटीशन मिला है सैंक्शंस के मामले में। ये है चाइना। चाइना ने पहली बार पूरी दुनिया को, मैं ये कहूंगा, ये इंटरनेशनल रिलेशंस डिप्लोमेसी में आप कह सकते हैं एक हिस्टोरिक मोमेंट है। चाइना ने ओपनली दुनिया को यह कहा है कि अगर कोई भी देश बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को बॉयकॉट करने की बात करेगा, जी हां, बात भी करेगा, तो उस कंट्री पर चाइना लगा देगा सैंक्शंस। यहां पे आप देखेंगे, इस पे आर्टिकल है ऑस्ट्रेलियन मीडिया का। चाइना थ्रेटन्स सैंक्शंस फॉर कंट्रीज दैट थ्रेटन टू बॉयकॉट 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। आपको पता होगा कि 2021 में जो समर ओलंपिक्स हैं, हालांकि होने 2020 में थे, मगर अब 2021 में होंगे। ये होस्ट करेगा जापान, और इसके बाद 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स है ये होस्ट करेगा चाइना, प्राइमरली चाइना की कैपिटल बीजिंग। और अब दुनिया भर में कई ग्रुप्स हैं जो प्रेशराइज कर रही हैं अपनी कंट्रीज को कि ये इवेंट बॉयकॉट कर दो, चाइना को एक मैसेज सेंड करने के लिए। तो इसी के रिएक्शन में चाइना ने यहाँ पे ये कहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, चाइना किस टाइप के सैंक्शंस इंपोज कर सकता है? क्या चाइना इतना पावरफुल हो गया है? क्या इनकी जो करेंसी है रेमबी, क्या ये इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि इससे ये धमका सके कंट्रीज को? इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है इन द फ्यूचर डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये कौन सा देश होस्ट करेगा? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और यूपीएससी 2021 के लिए आप अगर प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली unacademy.com पे जाओ या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप 6 मंथ कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज करो PD10 और आपको 4000 से भी ऊपर का डिस्काउंट मिलेगा 6 मंथ के कोर्स में। और बाकी टेन्योर के आप कोर्सेज परचेज करते हैं तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग द कोड। सो यूज कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ चाइना की गवर्नमेंट जानती है कि आने वाले 10 साल में इनके देश को फोकस करना होगा ऑन इमेज रिबिल्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। उसके अलावा जो ये लोग कर रहे हैं उइगर मुस्लिम्स के साथ, तिब्बतियंस के साथ, बहुत सारे कारणों की वजह से चाइना की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा है दुनिया भर में। और चाइना की गवर्नमेंट को पता है कि अगर इमेज रिबिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है सक्सेसफुल तरीके से होस्ट करना विंटर ओलंपिक्स 2022 को। और अगर बीजिंग, जो कैपिटल है चाइना की, सक्सेसफुल तरीके से होस्ट करती है विंटर ओलंपिक्स को 2022 में, तो इससे बीजिंग बनेगा दुनिया का पहला शहर जिसने समर ओलंपिक्स भी होस्ट किए हैं और विंटर ओलंपिक्स भी होस्ट किए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि चाइना 2008 में समर ओलंपिक्स भी होस्ट कर चुका है। नाउ चाइना अपनी तरफ से रेडी है। ये लोग बहुत ही आलीशान स्टेडियम्स बना रहे हैं, काफी एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं विंटर ओलंपिक्स की। मगर दुनिया भर में कई ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं कि नहीं, चाइना को पनिश करना इंपॉर्टेंट है। और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है इनको ये कहे कि ये विंटर ओलंपिक्स बॉयकॉट करो। यहाँ पे आप देखेंगे द गार्डियन का आर्टिकल है। करीब 180 ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं दुनिया भर में, काफी बड़े ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं। ये अपनी कंट्रीज को कह रहे हैं, रिस्पेक्टिव कंट्रीज को, कि आप प्लीज बॉयकॉट कर दो चाइना के विंटर ओलंपिक्स। और इस मुहिम में सबसे आगे चल रहा है आज के समय यूनाइटेड किंगडम। यूके में तो देखा जा रहा है पहली बार कि दो जो इनकी मेन पार्टीज है, कंजर्वेटिव और लेबर, दोनों जगह के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है ये ओपनली कह रहे हैं कि प्लीज आप बॉयकॉट कर दो बीजिंग ओलंपिक्स 2022। इसका रीजन क्या है? देखो, बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पे बता रहे हैं वेरियस रीजंस। फॉर एग्जांपल, एक ग्रुप है तिब्बतियन कम्युनिटी इन जापान। इन्होंने ये कहा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने फुलिश तरीके से ये निर्णय लिया कि विंटर ओलंपिक्स किए जाएंगे बीजिंग में, तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि प्लीज तिब्बतियंस की हालत देखो इन तिब्बत और ये विंटर ओलंपिक्स कैंसिल कर दो। फिर उसके अलावा आप अगर देखो तो कई यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कह रहे हैं कि जो उइगर मुस्लिम्स पे अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हमको बोलना होगा, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। अब ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अब ये देख के काफी दुख लगता है कि कई जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं ये उइगर मुस्लिम्स का इशू नहीं उठा रही, मगर यूरोप में बैठी कंट्रीज जिनका कोई, आप कह सकते हैं, ना रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ना कल्चरली कोई कनेक्शन है विद द उइगुर्स, ये लोग फिर भी इशू उठा रहे हैं यहाँ पर उइगर मुस्लिम्स का। तो एक इशू यहाँ पर ये है। फिर एक और काफी बड़ा इशू ये भी है कि दुनिया भर में गुस्सा है कि किस तरीके से चाइना ने एक पेंडेमिक कॉज कर दिया और इसके बाद इन पर कोई इल्जाम तक नहीं आया। मैं पर्सनली काफी सरप्राइज हूं कि जो WHO की टीम गई है इस वक्त चाइना में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इन्होंने पहले तो ये कहा
कि देखिए हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है जिससे हम कहें कि ये पेंडेमिक एक लैबोरेटरी से स्टार्ट हुआ था। जो एक थ्योरी थी इसके बारे में, वो कह रहे हैं कि इसका कोई सबूत है नहीं। फिर इन्होंने एक और बात ये भी ऐड कर दी कि हो सकता है कि कोविड-19 चाइना में आया हो फ्रोजन फूड से, और फ्रोजन फूड भी कहाँ से, यहाँ पर ये ब्लेम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मीट आइटम्स को। तो अब WHO कह रहा है यहाँ पर कि चाइना में हो सकता है कि कोविड-19 शुरू ही ना हुआ हो। तो पूरी क्लीन चिट यहाँ पे इनको मिल रही है। और आने वाले 10-15 साल में आप देखोगे कि जब लोग इतिहास को पढ़ेंगे, जब लोग देखेंगे इस काल को कि यहाँ पे क्या हुआ था, पेंडेमिक दुनिया भर की इकोनॉमी क्रैश करने को आ रही थी, उस वक्त चाइना पर ब्लेम आपको बहुत कम दिखेगा। हिस्ट्री कंप्लीटली चेंज कर दी जाएगी। इस पेंडेमिक का जो ओरिजिन है, या ये बना देंगे कोई क्वाड कंट्री को, या फिर कहेंगे कि ओरिजिन अननोन है। ना एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि ऑल राइट, सो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके ग्रुप्स कह रहे हैं कि बिल्कुल हमको बॉयकॉट करना चाहिए यहाँ पर चाइना के विंटर ओलंपिक्स को। जो बाइडन ने क्या कहा है, यूएस का यहाँ पर क्या स्टांस है? देखिए, जो बाइडन चाइना को लेकर बहुत सॉफ्ट रहने वाले हैं, ये मैंने पहले ही कह दिया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन ने कहा है कि हमारे पास कोई प्लान्स नहीं है कि हम ये ओलंपिक्स बॉयकॉट करें। तो बिल्कुल यूएस पार्टिसिपेट यहाँ पर करेगा, और जो बाइडन इन ओलंपिक्स के बारे में कुछ भी नहीं कहने वाले। इवन दो कई जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं यूएसए में, ये यहाँ पर लिखित रूप में कह चुके हैं सरकार को कि इन ओलंपिक्स को आप बॉयकॉट कर दो। अब देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा, ये बात क्लियर हो चुकी है कि चाइना को कौन सा देश सपोर्ट करेगा, कौन सा देश नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है उस कंट्री की पार्टी पर। यूएसए में तो खासकर हमने देखा है कि जो डेमोक्रेट्स हैं ये काफ़ी प्रो चाइना होते हैं, चाहे बराक ओबामा हो, बिल क्लिंटन हो उनसे पहले, या फिर अब हम देख रहे हैं जो बाइडन हो। और जो रिपब्लिकन्स हैं ये काफ़ी, मैं कहूँगा, हार्श होते हैं टुवर्ड्स चाइना। चाहे आप जॉर्ज बुश को देख लो, या फिर हाल ही में अगर आप देखो डोनाल्ड ट्रंप को। तो इवन दो यूएस में रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं इनको बॉयकॉट करना चाहिए, डेमोक्रेट पार्टी मानती है कि नहीं, यहाँ पे अटेंड करना चाहिए, चाइना के साथ कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ पाएं। ना दुनिया यहाँ पर कुछ भी करे, चाइना ने यहाँ पर ओपनली कह दिया है कि हम सीरियसली सैंक्शन करेंगे किसी भी देश को जिसने बॉयकॉट किए हमारे विंटर ओलंपिक्स। और ये बात इन्होंने दुनिया के सामने रखी है थ्रू देयर स्टेट मीडिया। ग्लोबल टाइम्स, जिसको फंड किया जाता है, जिसको चलाती है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, उनके एडिटर इन चीफ हु ने यहाँ पर यह कहा है कि जो यहाँ पे बात चल रही है यूके में कि बॉयकॉट करो चाइना के ओलंपिक्स, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आप लोग हमारे ओलंपिक्स के अगेंस्ट कुछ करते हैं, तो हम लोग सीरियस तरीके से आप पर सैंक्शंस इंपोज कर देंगे। ये पहली बार है जब चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। ना अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके माइंड में ये आएगा कि ओके, सो यूएसए के सैंक्शंस के बारे में हमको पता है कैसे होते हैं, चाइना के सैंक्शंस कैसे हो सकते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, इन्होंने कुछ चीज़ें कॉपी करी है फ्रॉम यूएसए। यूएसए के सैंक्शंस का एक पार्ट देखा गया है कि ये लोग अपनी कंट्री में एंट्री बैन कर देते हैं। यूएसए जानता है कि दुनिया की जो आइकॉनिक सिटीज़ हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के, इंक्लूडिंग यूएन, वर्ल्ड बैंक, ये सब आपको मिलेंगे यूएसए में। तो अगर ये कहते हैं किसी इंडिविजुअल को कि आप हमारे देश में एंटर नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली उस इंडिविजुअल को इसका नुकसान महसूस होगा। तो इसी मॉडल को कॉपी करते हुए चाइना ने अब ये करना स्टार्ट कर दिया है कि जो भी लोग चाइना के अगेंस्ट बोलते थे इन द पास्ट, उन पे लगा दिए गए हैं ट्रैवल सैंक्शंस। फॉर एग्जांपल, माइक पॉम्पियो जो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं रहे, तो जैसे ही इनकी पोजीशन छूटी, चाइना ने इन पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए। जब माइक पॉम्पियो से पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने यही कहा कि मेरा चाइना में छुट्टियां मनाने का प्लान था नहीं, पहले भी नहीं था, अब इससे मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, जो काफी हद तक सही बात है। तो ये जो सैंक्शंस हैं, इनको तो मैं कहूंगा काफी हद तक हार्मलेस है। आपने देखा होगा यूएस ने भी सिमिलर टाइप के सैंक्शंस एक बार को नरेंद्र मोदी पे लगा दिए थे, फिर बाद में जब वो पीएम बन गए, सैंक्शंस अपने आप गायब हो गए। तो ये सैंक्शंस इतने कड़े होते नहीं है। अब यहाँ पे आप यही पूछेंगे, वेट, चाइना ने क्या यहाँ पर कुछ अधिकार हासिल किया है इंटरनेशनली कि अब ये भी सैंक्शंस इंपोज कर पाए? देखो, सैंक्शंस कोई भी देश इंपोज कर सकता है। नेपाल भी चाहे तो आज के आज केपी ओली खड़े होकर कह सकते हैं कि इंडिया को हम लगाते हैं सैंक्शंस। कोई भी इंडियन अब नेपाल को विजिट नहीं कर सकता, अपनी तरफ से इन्होंने सैंक्शंस लगा दिया। प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि क्या ये सैंक्शन लगाकर नेपाल अपना कुछ भला कर पाएगा? क्या ये कुछ गेन कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं, इनको नुकसान ही होगा। तो इस टाइप के सैंक्शंस इसलिए ये नहीं लगाएंगे। सैंक्शन कोई भी लगा सकता है, हाँ, कंट्री में पावर होनी चाहिए, कंट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी उन सैंक्शंस में दम भी होगा। नाउ यहाँ पे आप कह सकते हैं, ऑल राइट, सो पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना अपनी मार्केट का जो एक्सेस है ये ब्लॉक कर दे सैंक्शंस के रूप में। देखो, अगर चाइना ऐसा करता है तो ये खुद को ही कलाड़ी मार रहे होंगे, क्योंकि चाइना का आप अगर ट्रेड देखोगे दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज के साथ, यहाँ पे आप अगर देखोगे
तो यूके बहुत कुछ इंपोर्ट करता है चाइना से और एक्सपोर्ट काफ़ी कम करता है। यूके का रफली आप कह सकते हैं $18 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना। तो अगर ये कहते हैं कि हम आपसे नहीं परचेज करते, यूके कहेगा ओके वेल एंड डन, हम भी आपसे परचेज नहीं करते, उल्टा हमारा यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है ये बच गया हमारा और हमको बहाना भी मिल गया। WTO में हम कह सकते हैं कि पहले इन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स पे बॉयकॉट किया, फिर उसके रिस्पॉन्स में हम इनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ठीक है, तो ट्रेड को लेकर भी चाइना ज़रा सैंक्शंस इंपोज कर नहीं सकता, ना यूके पे ना इंडिया पे। हम लोग भी ज़रा कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं है चाइना को, उनकी मार्केट पे हम डिपेंडेंट है नहीं। तो चाइना किस टाइप के सैंक्शंस की बात कर रहा है? देखो, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग सैंक्शंस के बारे में। इवन दो चाइना का एक बहुत ही बड़ा ट्रेड डेफिसिट है यूके के साथ, आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूके में बहुत सारे जो पावर प्लांट्स बन रहे हैं आज के समय, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इनके बहुत सारे जो नए शहर बस रहे हैं, वहां पे चाइनीज सरकारी कंपनियों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड हैं। अब फॉर एग्जांपल एक जगह यूके में बाय द नेम ऑफ सोमरसेट, यहां पर बनना था हिंकली पॉइंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसकी कॉस्ट आनी थी 20 बिलियन पाउंड्स, ह्यूज अमाउंट है। अब इसमें चाइना करने वाला था करीब 20 से लेकर 30% की इन्वेस्टमेंट। जैसे ही यूके की तरफ से ये आवाज उठी कि चाइना के जो विंटर ओलंपिक्स हैं इनको बॉयकॉट करो, चाइना ने एक हिंट दे दिया कि हम एग्जिट कर लेंगे इस प्रोजेक्ट को। तो चाइना के सैंक्शंस ऑल टुगेदर यूनिक होंगे। यूएस एक बहुत ही बड़ी मार्केट है और दुनिया भर के देश यूएस को अपना सामान बेचकर पैसा कमाते हैं। यूएस का आप अगर देखोगे तो दुनिया भर से ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है कंपेयर टू चाइना। तो यूएस कह सकता है कि सैंक्शन के रूप में हम अपनी मार्केट का जो एक्सेस है ये आपको नहीं देंगे। चाइना ऐसे सैंक्शन इंपोज नहीं करेगा। ये जो दुनिया भर में ये वादा कर बैठे हैं कि हम आपको इतने बिलियन देंगे, इतने बिलियन देंगे, इनके सैंक्शंस के अंडर ये लोग ये कहेंगे कि जो हमने आपको वादे कर रखे थे वो हम पूरा नहीं करेंगे और हम आपके देश में ये पैसा नहीं लगाएंगे। तो बेसिकली चाइना के सैंक्शंस हैं लिक्विडिटी सैंक्शंस और बिल्कुल इनका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कहूँगा कि यूएस के लिए भी काफ़ी चिंता की बात है कि चाइना ने भी अब जो सैंक्शंस का हथियार है इसको परफेक्ट कर लिया है और इन द फ्यूचर इसको ये यूज भी करेंगे इंटरनेशनली अपनी बात मनवाने के लिए। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा देश होस्ट करेगा 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स। तो यहाँ पर देखो सही उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, द यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे आप देखोगे बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का लोगो, तो बर्मिंघम में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।